की जय। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब कुछ समय के लिए हम और आप भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहां बैठकर यह कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या का पावन प्रांगण, कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्णिम सिंहासन पर भगवान श्री रामभद्र और अनंत वात्सल्यमयी मां श्री किशोरी जी विराजमान हैं। पीछे भरत जी महाराज छत्र लेकर के खड़े हैं। भगवान के दाहिनी ओर लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर खड़े हैं। श्री किशोरी जी की ओर शत्रुघ्न जी चमर डुला रहे हैं। सिंहासन के ठीक सामने श्री हनुमान जी महाराज अपने दोनों कर कमलों में भगवान श्री रामभद्र का एक चरण कमल लेकर के अश्रु प्रवाह के द्वारा भगवान के चरण कमल का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान शंकर, गणेश जी, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के साथ अनेक देवी देवता वहां पर उपस्थित हैं। उसी स्थान पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रोता के अंदर जिज्ञासु भाव में और वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में उपस्थित हैं। वे अपनी कृपा के द्वारा अपने किसी भी कृपा पात्र पर उसकी क्षमता के अनुरूप अपनी कृपा बरसाने के लिए व्यग्र हैं। आइए भगवान श्री रामभद्र और श्री किशोरी जी के मुख कमल, कर कमल और चरण कमलों के दिव्य दर्शन करते हुए वंदना में प्रवेश करें। मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं भक्ति वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं
कई सौर सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मान सारि परिपीत परागपुंजम वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कई सौर सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मान सालि परिपीत परागपुंजम गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सपने होई भिखारी नृप रंक नाक पति होई जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोई अस विचार नहीं कीजिए रोसु काहु ही बादी न देय दोसु मोह निशा सब सोवनिहारा देखिए सपन अनेक प्रकारा यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी जानिए तबहि जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा होई विवेकु मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा सखा परम परमारथु एहु मन क्रम बचन राम पद नेहु राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कहि नित नेति निरूपहि वेदा भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। परम सम्मानीय महाराष्ट्र के विश्वास पात्र कृपा पात्र और स्नेह पात्र श्री बसंत कुमार जी बिरला, पूज्य माँ श्रीमती सरला जी बिरला, आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय बिनानी जी, आदरणीय श्री तापड़िया जी, और आज हमारे बीच में लखनऊ से पधारे हुए उत्तर प्रदेश सरकार के विशिष्ट सचिव रह करके अभी अभी सेवानिवृत्त हुए श्री राकेश जी मित्तल भी आज आए हैं, और आदरणीय महानुभावों, बंधु और देवियों, आप सबका मैं इस सभा में स्वागत करता हूं। प्रसंग का संक्षेप जो पिछले दिनों से हम लोग दोहराते आ रहे हैं, भगवान श्री राम वन के मार्ग में गंगा पार होने से पूर्व निषाद की व्यवस्था में शिंशुपा वृक्ष के नीचे घास फूस की शैया बना करके सो रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर के सुमंत जी सो गए। लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के पहरा देने लगे। उसी समय निषाद राज लक्ष्मण जी के पास पहुंच गए
और भगवान को इस तरीके से जमीन पर सोता देख करके भाव विभल हो गए और कहने लगे, कई नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल बन कीन, जय रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दीन। कई नंदिनी कैसी कुटिल मति हैं कि जिन्होंने जो सुख के समय में, जिस समय श्री राम और श्री सीता जी को सुख मिलना चाहिए, उस समय ऐसी विपदा में डाल दिया। तो सोने के पलंग पर अत्यंत सुकुमार गद्दों पर सोने वाली सीता और श्री राम वे आज घास फूस की शैया बना करके सो रहे हैं। ये भावपूर्ण शब्द जब उन्होंने बोले, उसके पश्चात लक्ष्मण जी महाराज ने जो उनको उत्तर दिया, वो ऐसा विचित्र उत्तर दिया। उन्होंने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता। अरे निषाद राज, कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख नहीं देता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दुनिया में जितने भी लोग भी सुख और दुख को प्राप्त हो रहे हैं, वे सब के सब अपने ही कर्म का परिणाम भोग रहे हैं। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और मोह निशा सब सोहनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। उन्होंने कहा कि मोह की निशा में सब लोग सो रहे हैं, उनको वस्तुतः पता ही नहीं है कि जागृत क्या है और स्वप्न क्या है। अगर जागृत और स्वप्न का कहीं भी उनको ज्ञान हो, उनको सुख और दुख का कोई भान होगा ही नहीं। जब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग निषाद राज केवट के साथ किया, तो ये मन में विषय प्रश्न आ जाना बहुत स्वाभाविक है कि लक्ष्मण जी महाराज किस दृष्टि से बात बोल रहे हैं। मैं पिछले दिनों से आपके समक्ष एक खास तरीके से ये बताता चला आ रहा हूं कि 3 मार्ग होते हैं, 3 पद्धतियां होती हैं। जैसे कोई मंचन कर रहा हो, कोई नर्तक, या कोई लीला चल रही हो, तो एक लीला करवाने वाला जो निर्देशक है उसका धर्म होता है, जिसने वो लीला लिखी है, और एक वो पात्र जो मंचन करता है वो होता है, और तीसरा भाग होता है दर्शकों का। दर्शक की भाव स्थिति अलग होती है और जो मंचन करने वाला है उसकी भाव स्थिति अलग होती है, और जो निर्देशक है उसकी भाव स्थिति बिल्कुल अलग होती है। एक ही कार्य चल रहा है, उन कार्यों में तीनों की दृष्टि अलग अलग है। और यहां पर भी ठीक वही वाली स्थिति है। भगवान श्री राम दुख उठा रहे हैं कि सुख उठा रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम से भी कठिन कार्य मालूम है इसमें किसका है। भगवान श्री राम के लिए तो लीला पुरुषोत्तम है, वो तो लीला कर रहे हैं, उनका तो अवतार ही इसी कार्य के लिए हुआ है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज लीला नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मण जी महाराज चरित्र कर रहे हैं, चरित्र। लक्ष्मण जी महाराज का कार्य इतना कठिन है, आप सोचिए, जब सीता हरण की बात हुई उससे पहले लक्ष्मण जी महाराज जल लेने के लिए गए हुए थे। जब भगवान राम ने सीता हरण की योजना बनाई उस समय लक्ष्मण जी साथ में नहीं थे, लक्ष्मण जी जल लेने गए थे। उसी समय भगवान श्री राम ने योजना बना ली। सोचिए, लीला में किसी व्यक्ति को अपना पाठ याद हो और वो ठीक ठीक पाठ कर ले, वो एक अलग बात है, क्योंकि लीला में भी लीला का पाठ उसे पता ना हो फिर भी वो लीला के अनुरूप चरित्र करे, ये तो बहुत दुर्लभ बात है। यही उद्देश्य होता है। आदरणीय मंत्री जी ने जो अपने पहले दिन उद्घाटन भाषण में कहा था, हमारे शास्त्रों की एक परंपरा है और शैली है और उद्देश्य है। ये उद्देश्य को पूर्ति करने वाला कौन है? जो लीला में सम्मिलित ना हो करके भी
चरित्र के साथ लीला का संवरण कर रहा है, वो कौन कर सकता है? वो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी भगवान के प्रति आस्था कभी भगवत्ता से अलग हो ही नहीं, कभी अलग ना हो। और लक्ष्मण जी महाराज शेष के रूप में जिस प्रकार से पृथ्वी को धारण किए रहते हैं, जैसे कोई बड़ी जमीन नींव के ऊपर रुकी रहती है, वही वाली स्थिति लक्ष्मण जी महाराज की है। लक्ष्मण जी महाराज की वंदना करते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, बंदों लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल, कोई उनको शीतल नहीं कहेगा, क्योंकि जब तब देखिए लक्ष्मण जी महाराज का कभी क्रोध दिखाई देता है, कभी भौहें टेढ़ी होती हैं, लेकिन भौहें टेढ़ी हों चाहे वे कठोर हों, लेकिन उस कठोरता के मूल में उनका उद्देश्य क्या होता है? भगवान की लीला पूर्ति में सहयोग। जिस पात्र ने अपने को पूरी तरीके से बलिदान करके भी भगवान की सेवा में अपने को पूरी तरह तिरोहित कर दिया, वो चरित्र है लक्ष्मण जी का। भगवान राम ने, उन्होंने, गोस्वामी जी ने कहा, बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीर्ति विमल पताका। भगवान की सुयश की जो कीर्ति पताका है, उसके लक्ष्मण जी कौन है? बोले दंड समान भयो जस जाका। जब पताका फहराती है ऊपर, तो सब लोग पताका को सलाम करते हैं, डंडे को कोई नहीं करता। लेकिन आप जरा सोचिए, पताका मुलायम होती है, लेकिन डंडा ठीक उससे विपरीत सख्त होता है। लेकिन अगर डंडा ना हो और डंडा अगर सख्त ना हो तो झंडा फहराएगा ही नहीं। अगर लक्ष्मण जी महाराज अपना सहयोग उसमें ना करें, इसको सारे रामचरितमानस सीता जी ने भी स्वीकार किया। सीता जी ने भी लक्ष्मण जी महाराज के प्रति जो कृतज्ञता का शब्द बोला, जब हनुमान जी महाराज चलने लगे, सुंदरकांड में वर्णन आता है, जब चलने लगे हनुमान जी महाराज, तो सीता जी ने मालूम है क्या कहा कि हनुमान, तुम श्री राम के, हमारे पति देव प्राणनाथ श्री राम के तो चरण पकड़ना ही, लेकिन अनुज समेत गयो प्रभु चरना, मेरी ओर से लक्ष्मण के भी पैर पकड़ लेना। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है। सीता जी कह रही हैं, अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। प्रणत लोगों की रक्षा करने वाले श्री राम और लक्ष्मण, उन दोनों के चरण पकड़ लेना। लेकिन एक बात तुम उनसे पूछ लेना, इस विषय से एक बात ध्यान रखिएगा कि विषय का विषयांतर नहीं हो रहा है। कोई मन क्रम वचन चरण अनुरागी, वही वाली बात चल रही है। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। मन क्रम वचन और राम पद का नेह का जो धुरी है, उसी के ऊपर सारा का सारा विषय चल रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा ना समझे कि किस विषय से कहाँ जा रहे हैं। ये वही वाला प्रसंग चल रहा है। श्री सीता जी ने कहा कि हनुमान, अनुज समेत गयो, जरा जोर से चरण पकड़ लेना। प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। वे प्रणतों की रक्षा करने वाले हैं, अपने को प्रणत रूप में देख रही हैं। आप सोचिए, अपने को प्रणत कह रही हैं कि मैं तो प्रणत हूं, और वे प्रणत की रक्षा करने वाले हैं। तो आज क्या उनका मेरे प्रति स्नेह कम हो गया है? क्या उनको मेरे कष्ट की कोई सूचना नहीं है? और उन्होंने एक शब्द और बोल दिया सीता जी ने, मन क्रम वचन चरण अनुरागी। मैं तुमको शपथ पूर्वक कहती हूं कि मन क्रम वचन से मैं उनके चरणों में अनुराग करती हूं। मेरा मन कहीं नहीं गया, मैंने वचन से कभी किसी और के लिए कुछ नहीं कहा, और मेरे चरण भी कहीं नहीं गए उनको छोड़ करके। तो कई अपराध नाथ मोहि त्यागी, उन्होंने मुझे किस अपराध के बदले में छोड़ दिया है, जरा उनसे पूछ करके बताना। अब देखिए, श्री सीता जी की भूमिका, भगवान राम की भूमिका तो लीला वाली भूमिका है। क्योंकि भगवान श्री राम ने जब लक्ष्मण जी जल लेने गए थे, तो भगवान ने कहा था, सुनो प्रिया, अभी तक जो लीला हुई, हम लोगों ने संयोग की लीला की,
हम लोग पास पास रहे, आनंद हुआ, अयोध्या में भी पास रहे, जनकपुर में भी हम लोग पास ही पास थे, और अब वन में भी हमने चित्रकूट में आनंद लिया, दंड का रण तक हम पास रहे, लेकिन अब तुमको बहुत कठोर कार्य करना है। ना भगवान की ये इच्छा है, ना श्री सीता जी की इच्छा है, लेकिन देवताओं के स्वार्थ की रक्षा के लिए, स्वार्थ और परमार्थ, जिनका स्वार्थ जो है लोगों का परमार्थ है, वो है भगवान श्री राम। किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे भगवान, लाल कुआं में बाबू की फैक्ट्री में मेरा प्रवचन चल रहा था, तो एक अधिकारी ने मुझसे पूछा, मुझे भगवान श्री राम के प्रति बहुत आस्था है, उनके सब कार्य मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन सीता जी का परित्याग उन्होंने कर दिया। ये मेरे बात गले नहीं उतरती, चाहे कोई मुझे कितना भी समझाए, लेकिन मैं उस मामले में भगवान राम की ओर आंख आगे हाथ रख लेता हूँ। मैं उस घटना को देखना नहीं चाहता। मैंने उनसे कहा, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप घटना को देखें या ना देखें, लेकिन घटना तो हुई। हम किस दृष्टि से देखें, प्रत्येक घटना को देखने की दृष्टि की आवश्यकता होती है। घटना नहीं बदलती, घटना कभी नहीं बदलेगी। घटनाएं तो होंगी, सतयुग में भी हुई, त्रेता में भी हुई, द्वापर में भी हुई, आज भी हुई और हो रही हैं। कोई ऐसी घटना त्रेता में ऐसी नहीं हो गई नई जो आज ना होती हो, और कोई आज ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जो द्वापर और त्रेता में ना हुआ हो। वही घटनाएं कपड़े बदल बदल करके, रंग बदल बदल करके आती हैं, लेकिन व्यक्ति क्यों गिर जाता है? कई बार रोग फैल जाता है, कभी कोई फ्लू फैल जाता है, कोई बुखार फैल जाता है, लेकिन उसी बुखार फैलने में भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर वो रोग हावी नहीं होता। भले ही हजारों को हो जाए, लाखों को भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी बचते हैं जिनको वो रोग नहीं होता है। किनको रोग नहीं होता है? जिनके शरीर में रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज होती है, उनके शरीर को वो रोग व्याप्त नहीं होता है। हवा कैसी भी चल रही हो, कोई भी रोग चल रहा हो, लेकिन हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे चरित्र में अगर प्रतिरोधक क्षमता तीव्र है, हमारा आधार अगर दृढ़ है, तो हमको कोई हिला नहीं सकता। हिलता वही है, आंधी बड़ी से बड़ी क्यों ना चले, लेकिन पेड़ वही गिरता है जिसकी नींव कमजोर होती है, जिसकी जड़ कमजोर होती है। ना जाने और बड़े बड़े पेड़ जो नहीं गिरते हैं, कौन से पेड़ नहीं गिरते हैं? जो सारी के सारे तापों को अपने ऊपर उठा चुके हैं, जिन्होंने सारी गर्मी देख ली, जिन्होंने सारी सर्दी देख ली, जिन्होंने बड़ी बड़ी बरसातें देख ली, जिन्होंने किसी मौसम को अपने ऊपर झेल लिया और कोई विकृति नहीं आई, वो वाले पेड़ खड़े के खड़े रह जाते हैं। और छोटे छोटे बेचारे जो कमजोर होते हैं वो गिर पड़ते हैं। किस व्यक्ति की आस्था डिगती है? आस्था उसकी डिगती है जो प्राप्ति को कृपा मानता है और छीनने को कोप मानता है। और जो प्राप्ति को कृपा मानेगा वो कभी ना कभी विकृति को जन्म दिए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन जो है उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है। कोई संसार में आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जिसने केवल लाभ ही लाभ कमाया हो, हानि ना हुई हो। समुद्र में ज्वार ही ज्वार आए, भाटा ना आए, ये संभव ही नहीं है। व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे, अस्वस्थ ना रहे, ये कभी संभव ही नहीं है। और व्यक्ति कभी बूढ़ा ना हो और कभी शरीर उसका समाप्त ना हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति सत्य को नकारेगा वो व्यक्ति असत्य के चंगुल में फंसे बगैर नहीं रह सकता। प्रताप भानु की दशा क्यों हुई ऐसी? प्रताप भानु कपट मुनि के चक्कर में क्यों पड़ा? कपट मुनि तो सब जगह होते हैं, लेकिन कपट मुनि के चक्कर में लोग सब नहीं पड़ जाते हैं। रोग से सब लोग ग्रस्त नहीं हो जाते। क्यों नहीं हो जाते? जिनके अंदर महत्वाकांक्षा का समुद्र लहरा रहा है और बाहर से दिखा रहे हैं कुछ, अंदर भरा है कुछ, वो लोग कपट मुनि के सामने बड़ी जोर से गिरते हैं जाकर के।
और गिरते हैं तो क्या मांगते हैं? बस वही बात, जो सत्य को ना स्वीकार करे, जो हानि को ना स्वीकार करे, जो मरण को ना स्वीकार करे, जो रोग को ना स्वीकार करे, जो पतन को ना स्वीकार करे, वो व्यक्ति के जीवन में वो जरूर होगा, और ज्यादा आगे होने को होगा तो पहले हो जाएगा। क्यों? जब कपट मुनि ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो प्रताप भानु ने इतने यज्ञ किए। जब ब्राह्मण लोग उनसे पूछते थे आप संकल्प लीजिए, किस संकल्प के लिए कर रहे हैं आप ये यज्ञ, तो वो झूठ बोलता था। वो कहता तो मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। लेकिन जो संकल्प लिया जाता था वो तो ब्राह्मणों के सामने, समाज के सामने लिया जाता था। लेकिन आज कपट मुनि जंगल में अकेला है, और हमारा वास्तविक स्वरूप तो अकेले में ही पता चलता है। जब हम अकेले होते हैं ना, तब वास्तविक स्वरूप पता चलता है कि हमारी आंतरिक स्थिति क्या है। जब उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तब वही बात उसने कहनी शुरू कर दी, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय रन कोय, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत होए। मैं कभी बूढ़ा ना हूं, मैं कभी बीमार ना पड़ूं, मुझे कोई जीत ना सके, मेरा कोई शत्रु ना हो, और मेरा 100 कल्प तक राज्य रहे। भगवान एक बार जब जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो एक कल्प में अपनी लीला का सम्मरण कर लेते हैं। भगवान को तो केवल एक ही कल्प चाहिए, और जो महत्वाकांक्षा का समुद्र जिसके अंदर लहराता रहता है, वो उसको मालूम क्या चाहिए? एक कल्प से काम नहीं चलेगा, 100 कल्प। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय रन कोय, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत होए। जो असत्य को सत्य मानेगा, घटना तो वही है। कौन ऐसी वस्तु है जो पहले नहीं हुई, जो आज हो रही है? क्या आवश्यकता है सत्संग की? सत्संग जो है बहुत आवश्यक होता है। सत्संग इसलिए आवश्यक होता है, उसमें पुनरावृत्ति की जाती है घटनाओं की, और दर्शक का दूसरा रोल होता है, नर्तक का दूसरा होता है, और डायरेक्टर का, निर्देशक का दूसरा होता है। निर्देशक सब कुछ लिखता है, लेकिन उसको सब मालूम है, वो राग द्वेष से बिल्कुल ऊपर है। पर ब्रह्म परमात्मा, उसको मालूम है हमें क्या क्या करना है, क्या क्या होना है। और दर्शक माने जिसको कुछ नहीं मालूम है क्या क्या होना है। दर्शक के अंदर जो पात्र खेल रहा है, नर्तन कर रहा है, उसको देख करके क्रिया प्रतिक्रिया सब होती रहती है। बुरा पात्र खलनायकी करता है तो उसको खराब लगता है, उद्वेग को जन्म देता है वो। और जब अच्छा पात्र आता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन जो अपनी आस्था में डिगर नहीं है, कभी बिल्कुल स्थिर है, उसके प्रति उसको कुछ भी नहीं होता। चाहे कुछ भी होता रहे मंचन, वो बिल्कुल उस दृष्टि से देखता है कि हमें वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, उसने जो किया है उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। जो उद्देश्य और शैली और परंपरा, शैली और परंपरा और उद्देश्य को अगर हम भूल गए, जिसकी दृष्टि भगवान की भगवत्ता से हट जाएगी, वो व्यक्ति डिगे बगैर नहीं रह सकता। लक्ष्मण जी महाराज जिस समय उन्होंने कहा मैं कछु करन चाहब नर लीला, एक सज्जन ने कहा कि हमारे भगवान श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया, ये मुझे गले नहीं उतरता। हमने कहा सीता जी का परित्याग कर दिया, ये आपके गले नहीं उतरता, लेकिन आपने एक बात ध्यान दी कि भगवान श्री राम ने एक व्यक्ति के कहने पर राज्य छोड़ दिया। राज्य भी तो एक व्यक्ति के कहने पर छोड़ा। तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि एक व्यक्ति के कहने पर उन्होंने राज्य छोड़ दिया, उससे ज्यादा अच्छा होता कि वो उस व्यक्ति को निकाल देते और खुद राजा बन जाते, और राम राज्य के लिए इतनी लंबी परिक्रमा की क्या जरूरत थी? राम राज्य तो बना ही हुआ था। लेकिन नहीं, राम राज्य की परिभाषा, अगर एक व्यक्ति के अंदर भी बुराई रह गई है, अच्छा डॉक्टर जो है थोड़े भी लक्षण अगर रोग के रह गए हैं, तो पूरी की पूरी चिकित्सा जब तक नहीं कर लेता है तब तक वो हार नहीं मानता। एक व्यक्ति भी अगर गलत सोच रहा है,
एक व्यक्ति भी हमारे प्रति आस्था नहीं रखता है, उसको हमारे चरित्र के प्रति संदेह है, तो हमको चाहिए कि वो भी निकाल दे। देखिए, शुद्धता जो होती है वो 100% होती है। शुद्धता का मतलब पूर्ण शुद्ध और पूर्ण अशुद्ध। किसी ने कहा कि भगवान का अवतार क्यों नहीं होता? महर्षि ने कहा अवतार इसलिए नहीं होता है कि ना तो शुद्ध आस्तिक हैं ना शुद्ध नास्तिक हैं। आप जरा सोचिए, कैसा दिव्य उत्तर है। एक एक वाक्य को आप अगर विचार करने लगे, घर पर मंथन करें, तो एक एक वाक्य पर एक एक प्रवचन होता है महाराज जी के। एक वाक्य उनका सुन लीजिए, उसके बाद 1 घंटे तक उसी पर बोलते रहिए। उन्होंने कहा कि असली की कमी के कारण भगवान नहीं आते। अब उदाहरण दीजिए, असली नास्तिक और असली आस्तिक का। उन्होंने कहा असली आस्तिकों के कारण भगवान नहीं आते क्योंकि उनका अभाव है, और असली नास्तिकों के कारण अभाव है कि असली नास्तिक भी नहीं है। नास्तिक भी नकली हैं, बोलते कुछ हैं, अंदर से हनुमान जी को तेल चढ़ाते रहते हैं। शनिवार को धीरे से सब सो जाते हैं तो हनुमान चालीसा कर लेते हैं। असली नास्तिक भी नहीं है और असली आस्तिक भी नहीं है। असली आस्तिक का तात्पर्य